दिल के दो किनारे। कहते हैं ना, कुछ कहानियां वक्त से नहीं, एहसास से चलती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रिया और राहुल की। वो दिसंबर की ठंडी शाम थी। कॉलेज में फेस्ट चल रहा था। हर तरफ रोशनी, म्यूजिक, हंसी और शोर। इसी भीड़ के बीच थी रिया, साधारण सी लड़की, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। हाथ में कॉफी का कप था और कानों में गिटार की आवाजें गूंज रही थी। और गिटार बजा रहा था राहुल। राहुल कॉलेज का सबसे फेमस म्यूजिशियन। गिटार उसके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो उसकी आत्मा था। वो जब स्टेज पर आया तो भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन रिया को लगा जैसे आसपास का सारा शोर गायब हो गया हो। बस वो था और वो सूर। पहली बार जब दोनों की नजरें मिली तो वक्त जैसे थम गया। ना किसी ने कुछ कहा, ना कुछ सुना, पर दोनों के दिलों में कुछ बदल गया था। फेस्ट के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की छत पर जहां हवा चलती थी, और दोनों अपने सपनों की बातें करते थे। रिया अक्सर अपनी डायरी में लिखती थी, जब वो पास होता है तो दिल की धड़कन कुछ तेज सी लगती है। राहुल को रिया में सुकून मिलता था। वो उसके सामने सब कुछ भूल जाता था, अपनी परेशानियां, अपनी जिम्मेदारियां। क्योंकि राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। घर में तनाव था, पिता का बिजनेस डूब चुका था, माँ बीमार रहती थी, और उसके सपनों पर ताने कसने वाले हर वक्त मौजूद थे। फिर भी राहुल हार नहीं मानता था। वो कहता था, म्यूजिक ही मेरी पहचान है। रिया हर बार मुस्कुरा कर कहती, अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक ऐसे एहसास में बदल गई जिसका नाम किसी ने नहीं लिया, पर दोनों जानते थे कि वो प्यार था। कॉलेज के फेयरवेल नाइट पर राहुल ने स्टेज पर गिटार उठाया। लाइट्स धीमी थी, माहौल खामोश था। फिर उसने गाना शुरू किया, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में तू बसती रहे। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन राहुल की नजरें सिर्फ रिया को ढूंढ रही थीं। गाना खत्म हुआ तो वो उसके पास आया, धीरे से बोला, ये गाना तेरे लिए था। रिया की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। उस मुस्कान में हर जवाब था। उस रात दोनों ने आसमान की तरफ देखा और किसी टूटते तारे से एक ही दुआ मांगी, हम हमेशा साथ रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से चलती है। राहुल के पिता ने एक दिन कहा, संगीत छोड़ो और बिजनेस संभालो, वरना ये घर छोड़ दो। राहुल ने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। वो मुंबई चला गया अपने सब पीछे। जाने से पहले बस इतना कहा, रिया, मेरा इंतजार करना। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस चलेगी इंतजार रहेगा। शुरुआत में सब ठीक था। फोन कॉल्स, मैसेज, वीडियो चैट, सब चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। राहुल काम में इतना व्यस्त हो गया कि कभी कभी हफ्तों तक बात नहीं होती थी। रिया हर शाम गिटार की वही धुन सुनती जो कभी राहुल ने उसके लिए बजाई थी, और सोचती, क्या उसे मेरी याद आती होगी। एक दिन उसने मैसेज किया, तुम आओगे ना वापस? और उस दिन कोई जवाब नहीं आया। रिया ने अपनी डायरी में लिखा, शायद कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए ही होती हैं। 3 साल बीत गए। रिया अब एक स्कूल में टीचर बन चुकी थी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो चमक नहीं थी। हर शाम वो खिड़की पर बैठकर डूबते सूरज को देखती और गुनगुनाती, तुझ में खोया रहूं मैं। एक दिन स्कूल का एनुअल फंक्शन था। घोषणा हुई, आज हमारे बीच मौजूद है प्रसिद्ध गायक राहुल वर्मा। रिया के कदम वहीं ठिठक गए, दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। स्टेज पर वही चेहरा था, थोड़ा परिपक्व, थोड़ा बदला हुआ, पर आंखों में वही पुरानी चमक। राहुल ने माइक उठाया और कहा, ये गाना उस इंसान के लिए है जिसने मुझे तब समझा जब मैं खुद को नहीं समझता था। फिर उसने वही पुराना गाना गाया, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में तू बसती रहे। भीड़ तालियों से गूंज उठी, पर रिया की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे वक्त पलट आया हो। शो खत्म हुआ। राहुल उसके पास आया, कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, रिया, मैं लौट आया हूं, पर शायद अब बहुत देर हो गई। रिया ने उसकी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, देर तो हुई है राहुल, पर प्यार कभी खत्म नहीं होता। बस अब मैं इंतजार नहीं करती। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में सुकून भी। कभी कभी मोहब्बत को साथ नहीं चाहिए, या बस एहसास चाहिए। रिया और राहुल फिर कभी साथ नहीं हुए, लेकिन उनके दिलों के दो किनारे हमेशा जुड़े रहे। बीच में बस एक समुंदर था
जिसमें उनकी यादें बहती रहीं। रिया की डायरी का आखिरी पन्ना कहता था, कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते पर अधूरे रहते हुए भी अमर हो जाते हैं। और यही थी कहानी, दिल के दो किनारे। एक ऐसा प्यार जो वक्त से नहीं, एहसास से जिया गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका दूसरा हिस्सा भी सुना सकता हूँ। दिल के दो किनारे, फिर मुलाकात, जहाँ किस्मत उन्हें दोबारा आमने सामने लाती है। सुनना चाहोगे?